कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता एज इट इज, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग। तो इसमें 35 नंबर श्लोक तक कर्म योग को कंक्लूड करते हैं भगवान। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया जो हमने कल चर्चा किया था 36 नंबर श्लोक में। अतः केन प्रयुक्तो अयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कि हे विष्णुवंशी, हाँ, भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, by what is one impelled to sinful active acts even unwillingly as if engaged by force? क्या कारण है कि व्यक्ति जो है पाप के कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है ना चाहते हुए भी? कोई बलपूर्वक, बलाद इव नियोजिता। बलाद, बलाद मतलब बलपूर्वक, बलपूर्वक यानी ऐसा कौन से शत्रु है, उसका नाम क्या है, नाम पता आप बताइए, कौन है वो जो बलादु, बलपूर्वक जो है व्यक्ति को पाप के कर्मों में लगाता है। तो भगवान अर्जुन ने तो पूछा है कि किसके कारण व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप में लग जाता है। तो भगवान दया करके न केवल उस शत्रु का नाम बताएंगे बल्कि उस शत्रु की शक्ति को भी बताएंगे, उसके क्या लक्षण है बताएंगे, उसका एड्रेस पता सब कुछ बताएंगे, और साथ ही साथ में उसको कैसे दमन करना है, कंट्रोल करना है और फाइनली खत्म करना है, ये दोनों चीज बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार कोई जो शत्रु होता है वो बहुत पावरफुल जब होता है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसको अगर कोई डायरेक्ट जाके मारने का प्रयास करेगा तो मार नहीं सकता, उसको विफल हो जाएगा, बल्कि उल्टा खुद खुद जो है मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई बार ऐसी रणनीति बनाई जाती है कि शत्रु को मारना नहीं है, अभी शत्रु को क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। एक बार नियंत्रण में आएगा तो फिर उसको कैसे खात्मा किया जा सकता है उसके ऊपर प्लानिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर नियंत्रण में नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार से भगवान ये सारी चीजें धीरे धीरे उसका पाइप का ये सब रहस्यों का खुलासा करेंगे भक्त लोगों को। अच्छा, मैं म्यूट करना भूल गया था, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बातचीत करते हुए रहते हैं और गीता का प्रवचन भी चलता रहता है। एनीवे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण अब वर्णन कर रहे हैं आगे। श्री भगवान उवाच मेषा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्धि इह वैरिणम्। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रांसलेशन, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेड, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world. ये अर्जुन, ये क्या है, ये काम ही है, ये काम है जो यह वैरिणम विद्धि एनम, यह वैरिणम, भगवान बोल रहे हैं काम ऐसा, ऐसा मतलब इट इज लस्ट ओनली, जिसके बारे में अर्जुन जानना चाहते थे। श्री भगवान उवाचा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब जब भगवान कृष्ण कुछ बोलते हैं तो श्री भगवान उवाचा बोला गया है, यानी द अल्टीमेट अथॉरिटी बोल रहे हैं, यानी उनका जो निर्णय है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा। तो दो शत्रु हैं क्या? दो शत्रु नहीं है, एक ही शत्रु है, काम ही। लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि अपने जो है और शत्रुओं को जन्म देता रहता है, इतना शक्तिशाली है। काम से ही फिर क्रोध उत्पन्न होता है, wrath. It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion. और ये काम कैसे जनरेट होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है? जब ये
born of contact with the material mode of passion, रजोगुण के संपर्क में आने के कारण। किसके कांटेक्ट में आने से? जैसे लस्ट, लस्ट प्रकट हो रहा है, रजोगुणा समुद्भवा, उद्भवा, ये प्रकट होता है, पैदा होता है लस्ट, काम, भौतिक प्रकृति का जो ये गुण है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। तो रजोगुण के संपर्क में आने से ये काम जो है जनरेट होता है। तो किस चीज के संपर्क में आने से, कौन है जो जिसके रजोगुण से संपर्क में आने से काम में परिवर्तित हो जाता है? जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है और जैसे रजोगुण के प्रभाव में आता है तो ये काम वासना उत्पन्न होती है। काम का मतलब क्या है ये हम लोग चर्चा करेंगे। काम वासना, ये लस्ट जिसको बोला जाता है, लस्ट का मतलब केवल वो नहीं होता है जो साधारण इन जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की, सोचते हैं जैसा कि काम वासना मतलब स्त्री का पुरुष से आकर्षण, पुरुष का स्त्री से आकर्षण जो है वो काम वासना है। तो वो एक केवल एक छोटा सा एस्पेक्ट मात्र है काम वासना का, लस्ट का। लस्ट का मतलब क्या होता है हमने कई बार ऑलरेडी चर्चा किया है, श्री चैतन्य चरितमृत में बहुत स्पष्ट इसकी परिभाषा बताई गई है। काम का मतलब क्या होता है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये सिंपल डेफिनेशन है। अपने खुद के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए, अपने खुद के इंद्रियों के भोग के लिए जब कोई कार्य करता है तो उसको काम बोला गया है, लस्ट बोला गया। और जब कृष्ण के संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो उसको जो है प्रेम बोला गया है। तो आत्मेंद्रिया यानी अपने खुद के शरीर की जो इंद्रियां हैं, तो जो भौतिक शरीर है, ये काम वासना भी अलग अलग स्तर पे कार्य करता है। अपने ग्रॉस मटेरियल सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, जिह्वा, आँख, कान, जीव, नाक, त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, तो इनके भोग को पूर्ण करने के लिए जो वासनाएं होती हैं उसको काम वासना बोलते हैं। फिर इसके ऊपर है मन। तो मन की जो इच्छाएं हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको भी काम वासना बोला जाता है। फिर उसके ऊपर है बुद्धि। तो बुद्धि के स्तर पे भी जो इंद्रिय भोग, जो भोग किया जाता है, उसको भी काम वासना बोला जाता है। और इसी प्रकार से अहंकार। तो ये 4 लेवल पे ये काम वासना प्रकट होता है। ये आगे भगवान बताएंगे कि लस्ट जो है अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि केवल जो स्थूल शरीर है उसी में विद्यमान है। अत्र अत्र अधिष्ठान उच्यते मनोबुद्ध इंद्रियाणि मनोबुद्धि, अस्य अधिष्ठान उच्यते। कि इंद्रिया में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है ये काम वासना। यानी जिस भी स्तर पे, कोई फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, जिसको इमोशनल भी बोलते हैं, इमोशनल लेवल पे, फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी जो, और इगोइस्टिक लेवल पे भी जो अपने भोग करने का प्रयास करता है उसको काम वासना बोला जाता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए जो है, जो नेम फेम ग्लोरीज, नाम पद प्रतिष्ठा के लिए जो दौड़ते हैं, तो उसको, ये भी एक काम वासना है, इसलिए उसको सटल सेक्स बोला जाता है इसी कारण, क्योंकि वो भी एक इंद्र तृप्ति का जरिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। इस श्लोक में जो एनालिसिस करके भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक, फिलोसोफर और ज्ञानी और हर प्रकार का जो बुद्धि लगाने वाले साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सब लोग जो है इस पे एनालिसिस कर करके, विश्लेषण कर करके थक जाएंगे, तब भी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई नहीं समझ पाएगा कि वास्तव में इस संसार में काम, पाप करने का मूल कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जो भगवान यहाँ पे बड़े स्पष्ट केवल इस एक श्लोक में बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान बता दिए कि ये काम वासना ही है अर्जुन। अगर अब काम वासना है तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो इसके लिए भी भगवान बता दिए कि जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से स्पर्श होता है, यानी जीवात्मा जो शुद्ध है, पवित्र है, आध्यात्मिक है, जब इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है तो इसमें से भी स्पेशली रजोगुणा समुद्भवा, रजोगुण के जब प्रभाव में आता है, तो रजोगुण के प्रभाव में आकर के ये काम की उत्पत्ति होती है।
किसकी? जब जीवात्मा। तो क्या इससे फिर प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो काम वासना है ये जीवात्मा के अंदर है, अंदर ही था, या इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में के अंदर था? ये प्रकट कहाँ से हुआ? अगर किसी भी वस्तु का जन्म होता है तो उसका स्रोत होना चाहिए ना, कि कहाँ से कहीं पे विद्यमान रहना चाहिए। जैसे किसी वृक्ष से कोई फल की उत्पत्ति होती है, तो वृक्ष के अंदर वो फल का बीज था, तब तो वो जो है धरती से पोषण प्राप्त करके वो प्रकट करता है फल को। तो इसी प्रकार से ये जो काम वासना है, तो ये था किसके अंदर? जीवात्मा के अंदर है, या प्रकृति का जो तीन गुण है उसके अंदर है? अब प्रकृति के तीन गुण तो ये तो बहिरंगा शक्ति है, इसमें तो चेतना है नहीं, तो प्रकृति के तीन गुण के अंदर तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर जो भी भक्त इस श्लोक की शिक्षा को समझ जाएंगे ना, तो बड़े आसानी से जो पाप करने की प्रवृत्ति है उससे भी छुटकारा पा लेंगे, और साथ ही साथ में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान ने उत्तर तो दिया कि शत्रु कौन है हमारा। अब भगवान आगे चल के बताएंगे, ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, ये महान महान ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। नित्य मतलब सनातन रूप से, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जब तक जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहने वाला है, तब तक ये काम रूपी, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च ज्ञानिनो नित्य वैरेण, ये ज्ञानियों का भी, यानी हर प्रकार के व्यक्ति का ये जो काम है, ये शत्रु बन के रहने ही वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर इसका सलूशन क्या है? फिर इसका सलूशन क्या है, छुटकारा कैसे है? तो उसको हम समझने के लिए ये जानेंगे कि काम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं स्पष्ट कि जब जीवात्मा रजोगुण के संपर्क में आता है, तब ये काम जो है उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न कहाँ से होता है? रजोगुण में ये काम वासना नहीं है, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण है उसमें ये काम वासना नहीं है। तो क्या जीवात्मा के अंदर है? तो जीवात्मा के अंदर भी काम वासना कैसे हो सकता है? जीवात्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, ये प्रकृति, ये तीसरा जो रजोगुण है, जैसे दूध होता है, तो दूध जब नींबू के संपर्क में आता है, खटाई के संपर्क में आता है, तो दही बन जाता है। तो दही की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्या दही नींबू से उत्पन्न हुआ है या दूध से आया है? तो क्या दही तो नींबू से तो नहीं आया है, तो दही कहाँ से आया है? दूध से ही आया है। लेकिन दूध तो टेस्टी लगता है, नींबू और दही तो खट्टा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे दूध से दही ट्रांसफॉर्म हो जाता है नींबू के कुछ खट्टे पदार्थ के संपर्क में आने से, तो उसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर कोई एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वस्तु है, हाँ, जो कि इस भौतिक जगत में रजोगुण के संपर्क में आने से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग के लिए वाइवा है, क्वेश्चन है कि आपको गेस करके बताना है कि जीवात्मा के अंदर जब शुद्ध रूप में रहता है आध्यात्मिक जगत में, तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज था जो इस भौतिक जगत में रजोगुण के संपर्क में आने से वो वहां जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, विकृत होकर के काम वासना बन जाता है। ठीक है, जिसको उत्तर पता होगा चैट बॉक्स में लिख के आप भेजिए, तब तक मैं आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है, श्यामा माता जी ने जो भेजा है परफेक्ट आंसर है, लेकिन आप पब्लिकली मत भेजा करिए, मेरे को पर्सनल भेजा करिए, तो बाकी लोग को भी तो फिर मौका मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम है, वही जो है इस भौतिक संसार में रजोगुण के संपर्क में आने से विकृत हो जाता है और काम वासना में बदल जाता है। और यही कारण है कि जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो शुद्ध प्रेम है, वो जीवात्मा का एक इनसेपरेबल, यानी सेपरेट न किया जाने वाला एक तत्व है। ऐसा आप समझिए कि जैसे पानी से आप गीलापन नहीं हटा सकते हैं, जैसे चीनी से आप उसकी मिठास को नहीं हटा सकते हैं, है ना, नमक से नमकीन नहीं हटा सकते हैं, तो उसी प्रकार से अग्नि से उष्मा नहीं हटा सकते आप। तो उसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर से आप कृष्ण प्रेम को नहीं हटा सकते। ये इतना ज्यादा इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उसको गुणधर्म बोला गया है। जैसे जो लोग मराठी या हिंदी में पढ़े होंगे केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, तो उसमें अलग अलग तत्वों का गुणधर्म का स्टडी किया जाता है कि NaCl का गुणधर्म क्या है ना, H2SO4 का गुणधर्म क्या है।
गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि उसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा गुण जो उस वस्तु को डिफाइन करता हो, यानी उस गुण के कारण वो वस्तु जानी जाती है, या उस गुण के उपस्थित रहने के कारण उस वस्तु का अस्तित्व होता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा का ये गुणधर्म है, या इसी को सरल भाषा में धर्म बोला जाता है। जीवात्मा का क्या धर्म है? टू लव कृष्णा, टू लव गॉड, भगवान को प्रेम करना शुद्ध भाव में, ये जीवात्मा का असली गुणधर्म है या धर्म है। और यही वास्तव में धर्म है। जितने भी प्रकार के शास्त्रों, अलग अलग शास्त्र हैं, जो भी धर्म के नियम बनाए गए हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि ये जो ओरिजिनल हमारा धर्म है, जो कि हमारे अस्तित्व को बनाता है, उसको खोजना है, उसको वापस से पुनर्जागृत करना है। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी धर्म का पालन अगर कर रहा है, लेकिन अंततः अगर न उत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, अगर भगवान वासुदेव के प्रति रति को उत्पन्न नहीं किया, प्रेम को उत्पन्न नहीं किया, तो वो केवल श्रम हो जाएगा, क्योंकि ये मूल उद्देश्य है धर्म का, यही असली धर्म है। तो ये जो असली धर्म है, प्रेम करना कृष्ण को, यही जीवात्मा के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, सनातन रूप में रहता है। तो वही जीवात्मा जब भौतिक संसार के संपर्क में आता है, विशेष रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से ये जो रजोगुण है, हाँ, सतोगुण और तमोगुण की अवस्था में भी प्रेम जो है ट्रांसफॉर्म होके लस्ट की तरह, काम की तरह प्रदर्शित होता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न मूल रूप से था कि पाप क्यों करता है व्यक्ति। तो पाप को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए जो काम वासना है, वो मुख्य रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होती है। और जो सतोगुण के द्वारा, सतोगुण के संपर्क में जो विकृत होता है भगवान के प्रति प्रेम, तो वो भी वास्तव में काम में ही परिणत होता है, लेकिन वो पुण्य को जनरेट करता है, उससे व्यक्ति पुण्य करता है, इसलिए उसको जो है लोग खराब नहीं समझते हैं, खराब नहीं बोला जाता है। और वो इतना घातक नहीं होता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए वो उसको जो है अलाइन किया जा सकता है, डोवटेल किया जा सकता है भगवान कृष्ण के लिए सेवा में। धीरे धीरे फिर उससे भी व्यक्ति सतोगुण से भी मुक्त होकर के भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर सकता है। हाँ, जो सतोगुण में प्रभाव में आने से जो प्रेम या भक्ति या धर्म का आचरण जो है मिश्रित रहता है, तो वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति योग करने से वही वो शुद्ध प्रेम हो जाता है, जब सतोगुण से भी, सतोगुण के संपर्क से भी नष्ट हो जाता है, तो रहित हो जाता है। तो लेकिन जो रजोगुण के संपर्क में प्रेम आता है, तब वो वास्तविक काम वासना बनता है, और वो कई प्रकार के पाप को करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए रजोगुण समुद्भव यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति ये पाप करने की प्रवृत्ति को जन्म देने वाला ये जो काम वासना है, काम रूपी शत्रु, काम रूपेण, ये काम रूपी जो शत्रु है, जो जीवात्मा का नित्य वैरी बन चुका है, वास्तव में ये नित्य वैरी नहीं है, ये ओरिजिनली क्या है, ये मित्र है, लेकिन अभी दुश्मन बन चुका है। तो ये दुश्मन नित्य रूप से रहता है, इसको कोई इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यानी इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो इसी पे हम लोग लास्ट डिस्कस करके विराम करेंगे, कल और इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है जो काम वासना के द्वारा आती है, तो सबसे पहली बात जानना है कि इसको कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। क्यों नष्ट नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जीवात्मा का ही नित्य गुणधर्म है, जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसीलिए सोल्यूशन भगवान देंगे, आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए काम वासना से बचने का एकमात्र उपाय है कि इसको वापस से री ट्रांसफॉर्म किया जाए, यानी इसके मूल स्वरूप में वापस से इसको स्थित किया जाए, और वो है भगवान के प्रति प्रेम। और यही कारण है कि जो लोग भगवान की भक्ति ना करके, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को वापस से पुनर्जागृत ना करके अपने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके हर प्रकार के प्रयास जो हो जाते हैं विफल हो जाते हैं, क्योंकि काम वासना को कोई हटा नहीं सकता है। जीवात्मा का ये नित्य साथी है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, विकृत हो चुका है, इसको वापस से सही करना होता है। ठीक है, तो इसी का शिक्षा भगवान आगे आने वाले जो है श्लोकों में देंगे, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार से। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अभी आने वाले 8-10 श्लोक हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन संबंधित है। तो आप सब लोग आइए और ध्यान से सुनिए। और किसी कारणवश अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप रिकॉर्डिंग वापस से सुन लीजिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये आगे 8-10 जो श्लोक आएंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हाउ टू सी कृष्णा एवरीवेयर इवन द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल टू अस। प्रेमाञ्जनचुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कौन जो है 24 घंटे सतत भगवान श्याम सुंदर का दर्शन, अचिंत्य स्वरूप अचिंत्य गुणों को धारण करने वाले भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है, देख सकता है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, भक्ति रूपी नयन में जब प्रेम का अंजन, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगा देता है तो वो देख सकता है। हाँ, तो इसीलिए ये जो आज हम चर्चा कर रहे थे इससे कनेक्टेड है काफी। तो जब तक हमारे हृदय से ये जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है जो विकृत हो चुका है, विकाम वासना के रूप में है, इसको वापस हम ट्रांसफॉर्म करके, वापस सही करके भगवान के प्रति वापस से प्रेम विकसित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम भगवान का दर्शन 24 घंटे नहीं कर पाएंगे। और इसी काम को प्रेम में वापस से परिवर्तित करने के लिए ही हमारे आचार्यों ने साधना भक्ति दिया है। और जो भक्त जितनी मात्रा में साधना भक्ति का अच्छे से आश्रय लेते हैं उतनी तीव्रता से वो पुनः पुनः काम को प्रेम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और फिर आप कृष्ण को 24 घंटे देख सकते हैं। ओके, तो अभी थैंक यू समय हो प्रभु गया जी। है तो यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज समझ आ रही है? मैं मंदिर में हूँ अभी, अपना हाँ। इस्कॉन मंदिर में। हाँ, ओके ओके। तो हाँ, तो वहाँ मैंने मतलब आपको मिलने की कोशिश की, लेकिन आप बिजी थे ऐसा बताया गया मुझे। मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं एरोली में आया हूँ। यहाँ पे हमारा इस्कॉन का एक सेंटर है, तो इधर प्रोग्राम के लिए आया था। ओके, तो तो यहाँ अपने के नरसी कुछ नरसी अनंत प्रभु करके है, उनसे मिला था मैं। अच्छा, अनंत नरसिंह प्रभु, हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि भाई आप हिंदू हो तो आपका हिंदू का धर्म क्या है। तो मतलब हम तो, मैं तो ये पास पे चला हूं, लेकिन हमारा जो हमको मतलब बेस ही नहीं पता है कि भाई धर्म क्या है हमारा है। तो मैंने कहा भाई हिंदू में भी मतलब दो लोग आते हैं, एक संसारी सन्यासी, तो कि नहीं ऐसा नहीं है, संसारी होता है सन्यासी होता है, सब हिंदू ही कहलाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि भगवत भक्ति ही हिंदू का धर्म है। तो आज मतलब पता चला कि हिंदू है और हमारा धर्म ये है। हाँ सही बात है, कई लोग जानते ही हाँ। नहीं है। बस हिंदू हाँ, हिंदू यस। बोलते हैं लेकिन पता नहीं है कि भगवत भक्ति करना हमारा वास्तविक धर्म है। सही बात है। हाँ। हाँ, ओके। तो उन्होंने बहुत मतलब डिटेल से बताया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ यस, ओके ओके। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो इस हरे तरह आप कृष्ण। मंदिर आते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। यस, और ओके। कोई भक्त का कोई प्रश्न है? यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्लास से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं प्रभु जी के, लोग इस टेंशन से सेवा करते हैं कि वो कृष्णा को खुश कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा करते करते ये भाव आ जाता है कि हमारा नाम होना चाहिए, और अपना देखने लगते हैं और कृष्णा को मतलब भूल सा जाते हैं। हाँ। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हमारा नाम होना चाहिए, हम ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये सब। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ऐसा ना आए कभी भी मन में। इसीलिए हाँ, इसीलिए जो बद्धावस्था में जब हम रहते हैं, हमारा अभी जो स्टेज है कंटामिनेटेड कॉन्शियस, दूषित चेतना है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, शुद्ध प्रेम की जगह अभी जो है काम में ये बदल चुका है। तो इसलिए हम अपने लिए सब कुछ सोचते हैं। तो इसीलिए साधना जो है, विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो इसलिए सबसे पहले ये कार्य हमको बड़े विशेष रूप से ध्यान दे के करना चाहिए। कोई भक्त अगर श्रवण कीर्तन नाम जप अच्छे से नहीं करेगा
तो वो चाहे कितना भी सेवा करे, खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, खूब प्रचार भी करे, तो वास्तव में वो कहीं ना कहीं केवल अपने लिए ही करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये बहुत विशेष रूप से नियम बनाए हैं कि दीक्षा में मस्ट किए कि कम से कम 16 माला का जप सुबह सबको करना है। हाँ, फिर सेवा अपने कैपेसिटी के अनुसार हर कोई कर सकता है। तो सेवा भी महत्वपूर्ण है, प्रचार भी महत्वपूर्ण है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा खुद का नाम जप और श्रवण करना। तो ये करेंगे तो हमारा चेतना शुद्ध होगा, तब हमारे हृदय में भावना आएगी कि हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट केवल ये बुद्धि पे के स्तर पे कार्य नहीं हो सकता है कि हम बुद्धि में बस सोचेंगे कि हाँ मुझे तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, लेकिन जैसे ही आप फील्ड में उतरेंगे तो फिर अपने लिए करना चालू कर देंगे। तो ये जो है ये एक नेचुरल ये बाई प्रोडक्ट है शुद्ध भक्त का, कि नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए करता है। तो इसलिए हमको शुद्ध भक्त बनना है, और शुद्ध भक्त बनने के लिए नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधना पे इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सभी भक्तों को। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, ये पाप की डेफिनेशन क्या मतलब? हाँ हाँ ओके ओके, हाँ आपने लिखा था चैट बॉक्स में। पाप का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो जस्ट बताया ही, ऋषिदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। आज वैसे तो आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा धरे कामना, अपनी इंद्रिय की भोग करने के लिए कुछ भी हम करते हैं तो मूल रूप से देखा जाए तो पाप ही है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से एक को पाप और एक को पुण्य बोला गया है। तो पाप वो है उस दृष्टिकोण से बोला जाए तो जो शास्त्र के डायरेक्शन को बिना पालन किए इंद्र तृप्ति करते हैं उसको पाप बोला गया है, और जो शास्त्रों के अनुसार इंद्र तृप्ति करते हैं उसको पुण्य बोला गया है। लेकिन वास्तव में ये दोनों ही वही है, मतलब ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू। बट अब आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस पाप के बारे में पूछ रहे हैं। भौतिक तरीके से जो गणना की जा रही है उस पाप की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो शास्त्रों के विरोध में जाके शास्त्रों को न पालन करते हुए जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है उसको पाप बोला जाता है। ठीक। हरे कृष्णा। जी थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी जी फॉर एग्जाम्पल, शास्त्रों के विरुद्ध मतलब फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे खाने का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो शास्त्र में बताया गया है कि हमको सात्विक खाना चाहिए, नॉन वेज, ऑनियन गार्लिक ये सब नहीं, और भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो भगवान को बिना भोग लगाए केवल अपने जिह्वा के लिए, टेस्ट के लिए जो खाना बनाते हैं और खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। कृष्ण भी गीता में साफ साफ बोलते हैं, जो बिना भोग लगाए खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। तो ये खाने का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से कोई भी है, हाँ कोई भी और भी जो इंद्र तृप्ति हैं, हाँ वो भी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण तो ये बोलते हैं कि अगर कोई धर्म के अनुसार हस्बैंड वाइफ है वो संग करते हैं तो वो पाप नहीं कहलाता है। यानी सेक्स लाइफ जो कि कंडेम किया गया है शास्त्रों में, वो भी अगर धर्म के अनुसार करता है कोई, इस इच्छा से करता है कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, तो वो भी धर्म की कैटेगरी में रखा गया है, और उसको भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूँ, आई एम दैट काइंड ऑफ सेक्स लाइफ। हाँ, तो इसलिए तो भगवान शास्त्रों के अनुसार या भगवान के आदेश के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, इंद्र तृप्ति ही क्यों ना हो, तो वो कर्म के बंधन में नहीं फंसाता है, वो हमको धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में लेके जाता है। ओके ठीक है, अभी समय हो गया है तो यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन। भगवान को जान सकते हैं हम, अन्य किसी मार्ग से भगवान को नहीं जान सकते। तो फिर कृष्ण बड़े या भक्ति बड़ी? भक्त भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं। जो भेद करता है वो अपराध होता है। भगवान में भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं। इनफैक्ट अगर अंतर पूछना है ना तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। भक्त शब्द तो पहले अध्याय में ही है, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। उसमें से जो 6वां है लास्ट, उसमें से एक लिखा है भगवान सर्वाकर्षक है, लेकिन शुद्ध भक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान को भी आकर्षिट करते हैं। तो आपको ऑफकोर्स भगवान की भक्ति में, भक्त में भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करता है सुनता समय वो अपराध होता है, इसको भगवत अपराध बोलते हैं। और एक भागवत अपराध भी होता है, मैंने भक्त अपराध। लेकिन अगर फिर भी अंतर समझना है तो भक्ति बड़ी है भगवान से। कहते हैं राम बड़ा के राम से नाम, तो राम का नाम एक ही, राम की भक्ति बड़ी। रोज भी आंसर कर सकते हैं एक मिनट में चाहे, फिर मुझे थोड़ा बोलना है इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बोला। इसीलिए भक्त लोग जो हैं, जब भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बाद भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि उसमें मुझे आपकी भक्ति मिलेगी जो कि वास्तव में ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके वशीभूत भगवान हो जाते हैं, तो इसलिए